हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ। जब एक ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग करते हैं, सपोज ये ग्लास रॉड है और एक हमने सिल्क क्लॉथ लिया, इसके साथ हमने इसकी रबिंग की, ये ग्लास रॉड की सिल्क क्लॉथ के साथ, है ना। तो चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ, तो दोनों पे चार्ज अपीयर होता है। अभी देखते हैं हम कैसे अपीयर होता है चार्ज। अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। ऐसे ही अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज अगर हम लें, कोई भी पोर्सिलिन की रॉड लें, है ना, एबोनाइट की रॉड लें, या फिर कोई हम कैट्स फर लें, बिल्ली की खाल लें, इनका पेयर लें, उनको भी रगड़ें, है ना, रबिंग करें, तो भी वहाँ पे चार्ज अपीयर होता है। तो ये बात बताइए यहाँ तक, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे कंसिस्टेंट करता है, ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखिए, कोई भी ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज में जब रबिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ना, तभी तो चार्ज जो है अपीयर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। हमने यहाँ ये ग्लास रॉड है, इसको हमने इस पे रबिंग किया, तो होता क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आता है वो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। इस पार्ट को हमने रब किया तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस में पहुँच गए। ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, ओके। इसको हमने रबिंग किया। रबिंग करने के बाद ये सिचुएशन होती है कि जब भी हम किसी को रबिंग करते हैं तो जिसका वर्क फंक्शन लो होता है, जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन लो होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन लो होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क क्लॉथ पे पहुंच गए रबिंग करने पे। मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इस पर पहुंच गए, तो इस पे डेफिशिएंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। सिंपल सी बात है, इसे हम ऐसे समझेंगे। अभी देखिए, अभी हमने इनको रबिंग नहीं किया, फिर से समझते हैं इसे हमें दोनों को कोई भी रबिंग नहीं किया, तो नेट चार्ज कितना है इनके पास? नेट चार्ज बिफोर रबिंग, नेट चार्ज बिफोर, सॉल्यूशन है ये इसका, बिफोर रबिंग। इसके पास ये न्यूट्रल है, ग्लास रॉड न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है अभी बिफोर रबिंग, न्यूट्रल। ऐसे ही सिल्क क्लॉथ मान लिया हमने न्यूट्रल है ना, कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है इसके पास, जीरो चार्ज है, और इसके पास भी जीरो चार्ज है ना। दोनों ही न्यूट्रल हैं, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और इसके भी जितना भी पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो दोनों ही कैसे हैं? न्यूट्रल हैं। अर्थमेटिक सम क्या है? 0। इसके पास भी अर्थमेटिक सम क्या है? 0। तो नेट चार्ज बिफोर रबिंग क्या है? 0, है ना। फिर हमने क्या किया, इनको रबिंग किया, इन दोनों को रबिंग किया, और मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके पास आ गए। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकले और इसके पास ट्रांसफर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन रबिंग करने पर, है ना। तो इसके पास कितना चार्ज आ गया? +4e के इक्वल। इसके पास कितना आ गया? -4e के इक्वल, ओके। तो लेकिन टोटल चार्ज अब दोनों के पास हम अगर देखें तो कितना है? इसके पास +4e, इसके पास -4e, तो नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज अभी भी 0 है आफ्टर रबिंग। तो नेट चार्ज आफ्टर रबिंग इज इक्वल्स टू +4 इलेक्ट्रॉन के इक्वल -4 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ई क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है ये, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर चार्ज होता है ये। इतना ही प्लस में है और इतना इसके पास माइनस में है ना। तो आफ्टर रबिंग भी चार्ज क्या है? आफ्टर रबिंग चार्ज क्या है? नेट चार्ज 0 है। बिफोर रबिंग भी इन दोनों के पास नेट चार्ज 0 था, आफ्टर रबिंग भी नेट चार्ज 0 है, तो हम कह सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है। चार्ज ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ना ही प्रोड्यूस होता है, ना ही क्रिएट कर सकते हैं चार्ज को, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज ओनली ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो हम कह सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। वही हमें यहाँ पे बताना था कि
लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस यहाँ पे कैसे कंसिस्टेंट करेगा ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना। तो चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ओके, थैंक यू।